नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ विद डॉक्टर अंशु में आपका स्वागत है। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें। आज का मेरा टॉपिक होगा COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये वो डिजीज है जिसमें कि पुअर एयर फ्लो, लंग्स में जो एयर फ्लो है वो पुअर हो जाता है और टाइम के साथ ये बढ़ता ही रहता है और एक टाइम पर आकर ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंटरफियर करने लगता है। हम अपने रोज़मर्रा के काम भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि टोटली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुकावट आ जाती है एयर फ्लो में। लंग्स जो है क्लियर ना तो ऑक्सीजन ले पाती हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है लंग्स की जो प्रोसेस है ये वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो होगा इम्फाइसीमा और दूसरा होगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर आपको इम्फाइसीमा है, इम्फाइसीमा वो कंडीशन होती है जिसमें एयर सैक्स जो हमारे लंग्स में जो हवा के थैले होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। नॉर्मली वो लार्ज नंबर में होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लेकिन लार्ज नंबर में होती है। बट इम्फाइसीमा के केस में वो जो होते हैं एयर सैक्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और एक की जगह कई कई बन जाते हैं। जैसे ये दो हैं, ये डैमेज हो गए तो ये एक बन गया, ऐसे ही और उनके वो मतलब डैमेज हो जाते हैं, नंबर में कम हो जाते हैं और एयर स्पेस जो होती है उनमें बढ़ जाती है। ये होता है इम्फाइसीमा। अगर इम्फाइसीमा आपको लंबे टाइम से है और वो क्योर नहीं हो रहा है तो COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में वो चेंज हो सकता है। अगर आप इम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट और इसके और जानकारी इसके बारे में चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और विजिट करें। मेरे चैनल पे इम्फाइसीमा से रिलेटेड आपको पर्टिकुलर मेडिकेशन मिलेगा और उसके साइंस, सिम्टम्स और प्रिवेंशन भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। ये तो थी एक कॉज COPD की, दैट इज़ इम्फाइसीमा। दूसरी कॉज जो होती है दैट इज़ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स जो नली है लंग्स में जिनमें से एयर आर पार होती है उनका इन्फ्लेमेशन हो जाना, और वो इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से है तो आप COPD में आपका वो कन्वर्ट हो सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में प्रोडक्टिव कफ होता है यानी कि जो बलगम है वो बहुत ज़्यादा बनता है और पिछले 2 साल से अगर लगातार आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप COPD के पेशेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेन इनका एग्रीवेटिंग फैक्टर है या मेन कॉज जिसको हम कह सकते हैं वो है स्मोकिंग। अगर आपको इम्फाइसीमा है या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है और आप ऊपर से स्मोकर हैं तो आप में 98% मोर चांसेस हैं टू सफ़र फ्रॉम COPDs। स्मोकिंग इसका मेन कारण माना जाता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, अगर आपके परिवार में किसी और को था पहले तो ये आप में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एयर पॉल्यूशन है ज़्यादा, आप उसके एक्सपोजर में आ रहे हैं तो आप COPD डेवलप कर सकते हैं। एयरवेज जो होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, जो जहाँ से एयर पास हो रही है, जो रास्ता है एयर पास होने का वो सिकुड़ जाता है COPD में और पेशेंट ईजिली सांस नहीं ले पाता है। जैसे कि यहाँ हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अस्थमा और COPD को, कि आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। अस्थमे में भी जो सांस की नली है सिकुड़ जाती हैं और COPD में भी सांस की नली सिकुड़ जाती हैं। अस्थमे में ब्रोंकोडायलेटर रिलीफ दे देता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी पेशेंट को मिलता है। स्टेरॉइड्स भी इफ़ेक्टिव होती हैं अस्थमे में, बट इन केस ऑफ COPD ब्रोंकोडायलेटर्स और स्टेरॉइड्स इतनी जल्दी इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं करते हैं क्योंकि इसका एग्रावेटिंग फैक्टर स्मोकिंग है। पेशेंट अगर स्मोकिंग करता जा रहा है और वो स्मोकिंग क्विट नहीं कर रहा है तो जो फिब्रोसिस है आपकी लंग में वो प्रोसेस एज इट इज़ रहती है और फिब्रोसिस मतलब रेशे जमते रहते हैं अंदर, और जिसकी वजह से ना तो ब्रोंकोडायलेटर काम कर पाते हैं और ना ही स्टेरॉइड काम कर पाते हैं। कई कई बार आदमी को एकदम से इतना भयानक इसका अटैक आता है COPD का कि उस टाइम हमको उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। तो मैं एडवाइस करूंगी आपको कि स्मोकिंग तो आप बिल्कुल क्विट करें अगर आपको COPD है या बहुत लंबे टाइम से आपको प्रोडक्टिव कफ है, ऐसा कफ है जिसमें कि बलगम आ रहा है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। ये बीमारी वैसे तो किसी भी एज ग्रुप में देखी जा सकती है लेकिन 40
और 50 साल की उम्र में ये ज़्यादा देखी जाती है। इसमें लक्षण क्या क्या होंगे? एक तो स्पूटम की प्रोडक्शन होगी, खांसी के साथ साथ बलगम आएगा, सांस खिंच खिंच के आदमी लेगा, शॉर्टनेस हो जाएगी। कई बार आदमी को जब सांस नहीं आता है और ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर कम हो जाती है, ब्लड इजीली वर्क नहीं कर पाता है, कैरी नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन को, तो आदमी बेहोश भी हो जाता है। व्हीजिंग की साउंड आती है, क्योंकि आपकी जो नली है सांस आर पार जिसमें से हवा जा रही है वो सिकुड़ जाती है, तो उसमें से एक साउंड आता है जिसे हम व्हीजिंग साउंड कहते हैं। हाथों पे पैरों पे आपकी स्वेलिंग आ सकती है। टैकीकार्डिया दैट इज पल्स रेट आपकी बढ़ सकती है। आपको बहुत ज़्यादा पसीना भी आएगा और आप अगर लंबे टाइम तक इससे पीड़ित रहेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए समय रहते आप स्मोकिंग छोड़ें और साथ ही साथ अपना ट्रीटमेंट लें। होम्योपैथी में सीओपीडी का अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, बशर्ते आपको स्मोकिंग कम करनी होगी इनिशियली तो, और धीरे धीरे उसे टैपर ऑफ करना होगा, उसको बिल्कुल छोड़ना होगा। ये सिर्फ होम्योपैथी में ही नहीं बल्कि आप किसी भी पैथी में अगर स्विच ऑफ करते हैं, अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, तो सीओपीडी पेशेंट के लिए स्मोकिंग छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप स्मोकिंग करते रहेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट लें, आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और फाइनली आपकी डेथ भी हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं आपको बताती हूँ 3 ऐसी मैजिकल दवाइयाँ जो कि आपकी सीओपीडी प्रॉब्लम को क्योर करने में आपकी हेल्प करेंगी। आप इजीली सांस ले पाएंगे और अपने रूटीन वर्क, रोज़मर्रा के काम आप बहुत इजीली कर पाएंगे। नाम लिखिए: एंटीमोनियम अर्स 30, स्टैनम मेटालिकम 30 और एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। एंटीमोनियम अर्स 30 और स्टैनम 30 को आप मिक्स कर लें, दोनों को इक्वल मात्रा में एक साथ मिला लें और इसमें से 2-2 बूंद दिन में 3 बार हल्के गर्म पानी में आप लें और एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर की 15-15 बूंद दिन में 4 बार हल्के गर्म पानी में लें, तो आपको सांस भी अच्छे से आएगा, आप डेली वर्क भी कर पाएंगे और आपको जो खांसी की मलगम की प्रॉब्लम है वो भी आपकी क्योर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इन सब समस्या से आप पीड़ित हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग छोड़ें, कम करें और अपनी ज़िंदगी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरह जिएं। थैंक यू। ये थी आज की जर्नी मेरी। आशा करती हूँ आपकी मैं हेल्प कर पाऊँ और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट homeoblessings.com पर विजिट करें। धन्यवाद।